का चैप्टर 7 है मित्रता। देखो, प्रस्तुत पाठ में मित्रता का सही परिभाषा छात्रों में समक्ष प्रस्तुत करता है। वह कुसंग से बचने का व सत्संगति करने की प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा अच्छी संगति में रहनी चाहिए, बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए। जीवन को सही ढंग से जीना एक कला है, एक कौशल है जिसे ठीक तरह जीना आ गया है। वह उस धरती का सम्मानित कलाकार है जिसे भी साधना सामग्री उपलब्ध है उनका उत्कृष्टतम उपयोग करते हुए भी जी सकना, यही तो कौशल की कसौटी है। साधनों की कमी व अपराधों की चर्चा करके जो प्रस्तुत उपलब्धियों की महत्ता को कम करता है वह यह कहलाता है कि यदि मुझे उस अमुक साधन मिले तो मैं उस अमुक कर्तव्य प्रस्तुत करता हूँ, जिसे आत्म प्रवचना में निरत एक असफल खिलाड़ी मानना चाहिए। वास्तव में जिसे जीना आ गया है वह सब कुछ आ गया है, वही सच्चा शिल्पी है। शिल्पी मतलब कलाकार, बनाने वाला जो कलाकार है, और वही श्रेष्ठ खिलाड़ी है। चैप्टर में देखिए कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब वह पहली कठिनता उसे मित्र चुननी पड़ती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसे जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग अपनी कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में डाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना भी बुरा है जो हमारी ही बात पर ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है। यदि विवेक बुद्धि से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं और उसके 100 गुण दोष को परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उनमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री मतलब मित्रता का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन में व्यवहार से उसका कुछ अमूल्य भी है। ये बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिसमें आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसे मित्र मिल जाएं उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकेतों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा से प्रेम की पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने से वे हर तरह हमारी सहायता करेंगे। हतोत्साहित का मतलब है कि निराशा होने पर हमें क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वेद्य की निपुणता को परखी होती है। निपुणता मतलब निपुण होने का भाव। अच्छी से अच्छी बात सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्र अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता
हृदय में उमड़ पड़ती है। सहपाठी की मित्रता, उस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के जो मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिसे हम स्नेह ना कर सके, स्नेह मतलब प्रेम ना कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकलवाते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शन के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हों। प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य के बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। राम धीर का मतलब है गंभीर या धैर्य रखने वाला और शांत प्रकृति के थे। लक्ष्मण उम्र में उग्र मतलब होता है तीव्र और उद्धत स्वभाव के थे, मतलब गुस्से वाले स्वभाव के थे। पर दोनों भाइयों के अत्यंत प्रगाढ़ मतलब घना, बहुत गाढ़ा प्रेम था। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों की मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्न देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित मतलब अति प्रसन्न होना और साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का धीर उत्साहित होना। उच्च आकांक्षा मतलब बहुत सारी आकांक्षा, प्रबल इच्छाएं वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद मतलब होता है कि नीति अथवा राजनीति जानने वाला। अकबर बन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। कुसंग का ज्वर मतलब होता है बुखार, सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय मतलब विनाश करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती है, तब विनाश की ओर गिराती जाती है। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, ताकत के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था के राज दरबारियों में यह जगह नहीं मिली। इस प्रकार जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ा तो जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होगा। बाधक मतलब मुसीबत होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घड़ी भर के साथ भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़े जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भदे वे फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं और जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और हृदय को बेधती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों के साथ ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो, ऐसे ना हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि ये एक बार ऐसा हुआ है, फिर ऐसा ना हो, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बातों को अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उसी चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा।
कुंठित का मतलब होता है निराश। उज्जवल, उज्जवल का मतलब होता है स्वच्छ। और निष्कलंक मतलब दोष या दाग रहित। रखने का, दोष का या दाग का रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूट से बचो। एक पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो ही सियानो जाए, एक लिक काजल की लागी है पे लागी है। बुरे लोगों की संगति में जाओगे, अपने आप को कितना भी बचाए बुरा प्रभाव पड़ ही जाता है। ऐसे जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ। ये 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यों में से एक हैं। इनके द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी पाठ्यक्रम एवं काल निर्धारण में सहायक है। इनकी प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, मित्रता अध्ययन, शशांक, विश्वास प्रवंच, आदर्श जीवन आदि हैं। इनका देहांत 2 फरवरी 1947 को हुआ था। थैंक यू।